इस वीडियो में जानेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जो वेल के मुंह से जिंदा लौट आया और आखिर वेल के निगलने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम चारों ओर तरह तरह के जीवों से घिरे हुए हैं। उनमें से कुछ समुद्रों के गहराई में छिपे हैं, पर कभी कभी आपको ये समुद्र के सतह पर भी दिख जाते हैं। इनमें से एक ब्लू व्हेल के नाम से पॉपुलर है, जो कि पृथ्वी पर रहने वाली अभी तक के बिलियन ऑफ ईयर्स के इतिहास में सबसे विशाल जीव है। हाँ, ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि डायनासोर भी इसके सामने छोटे दिखाई पड़ते थे। क्या आपको पता है, एक एडल्ट ब्लू व्हेल एक दिन में 4 टन खाना खाती है और एक ब्लू व्हेल के सिर्फ जीभ का वजन हाथी के वजन के बराबर होता है। ये इतने बड़े होते हैं कि हम इनके लिए चींटी से ज्यादा और कुछ नहीं है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप इनके मुंह में चले गए तो क्या होगा? क्या आप सरवाइव कर पाओगे? क्या पहले ऐसा कभी हुआ है? और क्या होगा अगर आपको एक व्हेल निगल ले? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। व्हेल्स वैसे तो ज्यादातर समुद्रों के गहराई में तैरती है, पर इस बार जैसे ही वो सतह पर आकर सांस लेने के लिए अपना मुंह खोलती है, आप और आपके दोस्त जो अब तक समुद्र में जेट स्की का मजा ले रहे थे, गलती से उसके मुंह में चले जाते हैं। तो अब आप बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों को खोल पा रहे हो। आप अंधेरे से घिरे हुए हो, आपको कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है और इसके साथ एक बेहद गंदी बदबू आ रही है। अपनी बाकी सेंसेस का इस्तेमाल करके आपको ये पता चलता है कि आप जिस जगह पर हो वो बहुत ही ज्यादा चिपचिपी है और वो लगातार हिल रही है। हाँ, ये एक ब्लू व्हेल का पेट है। तो क्या आप अब इसमें सरवाइव कर पाओगे? लेकिन इसे समझने से पहले हम ये समझते हैं कि क्या व्हेल आपको निगल सकती है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एक व्हेल आपको आसानी से अपने अंदर समा सकती है। तो अब अगर आपको सुनने में बड़ा ऑब्वियस लग रहा है कि आप उसका खाना बन जाओगे, तो रिलैक्स, क्योंकि ऐसा होना इस पर डिपेंड करता है कि आप व्हेल की कौन सी प्रजाति के मुंह में। दरअसल समुद्र में व्हेल्स की इतनी सारी स्पीसीज होने के बावजूद सिर्फ एक ही व्हेल ऐसी है जो कि वाकई में आपको निगल सकती है। इसके अलावा बाकी व्हेल्स ऐसा नहीं है कि आपको खाना नहीं चाहती। दरअसल वो कितना भी क्यों ना चाहे, किसी भी गोल्फ बॉल से ज्यादा बड़े जीव को नहीं खा सकती। मतलब कि वो एक कछुए या एवरेज साइज के ऑक्टोपस को तो निगल ही नहीं सकती। हम इंसान तो दूर की चीज है। वैसे ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो शाकाहारी है या उनके मुंह में हम फिट नहीं होंगे। इनफैक्ट वो चाहे तो एक बार में 500 लोगों को अपने मुंह में रख ले, पर उसके इतने बड़े और राक्षसनुमा आकार होने के बावजूद उसका एसोफेगस, मतलब कि खाने की नली का साइज बहुत ही छोटा होता है। ऐसा सिर्फ ब्लू व्हेल के साथ ही नहीं, बल्कि बाकी सभी व्हेल की भी फूड पाइप काफी छोटी होती है। एग्जैक्टली कहूँ तो सिर्फ 4 से 8 इंच, जिस वजह से सिर्फ कुछ चुनिंदा मछलियों को छोड़कर वो ज्यादा कुछ नहीं खा सकते। सो इस कारण से वे ज्यादा इंसानों में इंटरेस्टेड नहीं होते। पर ऐसे कई मामले आए जब गलती से व्हेल्स ने इंसानों को निगल लिया, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप खुद को व्हेल के मुंह में कई छोटे छोटे मछलियों से घिरा पाओगे, जिन्हें व्हेल्स अपनी बलीन प्लेट के थ्रू पानी से फिल्टर करके निगलने के लिए रखी होती है। इसके बाद वो सभी खाने को निगलने की कोशिश करेंगे, पर आपके उसके मुंह में होने की वजह से वो नहीं निगल पाएंगे और बिल्कुल किसी फल के बीज की तरह आपको बाहर फेंक देंगे। अगर आपको लग रहा है कि उस व्हेल के आपको बाहर फेंकने के बाद आप जिंदा बच जाओगे, तो नहीं, ऐसा होना इस पर डिपेंड करेगा कि व्हेल किस जगह पर आपको बाहर फेंकती है। कई बार खाना खाने के बाद व्हेल समुद्र में 200 मीटर गहराई में चली जाती है, जिस केस में प्रॉपर ऑक्सीजन टैंक भरे ना होने के कारण आप दम तोड़ दोगे। पर अगर व्हेल ने 20 मीटर गहराई में खाने को डाइजेस्ट कर लिया तो आप जिंदा भी बच सकते हो। खैर, ये तो जर्नी थी आपकी उन व्हेल्स के पेट में जो आपको निगल नहीं सकती, पर बाकी सभी व्हेल्स में एक व्हेल जो आपको वाकई में निगल सकती है, वो है स्पर्म व्हेल। आपका ब्लू व्हेल्स की अपेक्षा में इनसे मुलाकात होना ज्यादा आसान रहता है। इनका साइज तो उतना ज्यादा विशाल भी नहीं होता, पर बाकी व्हेल्स के विपरीत इनके बड़े नुकीले दांत होते हैं। तो बिना इनके दांतों से कटे हुए इनके अंदर जाना लगभग नामुमकिन है। ये स्पर्म व्हेल इतनी खतरनाक होते कि इनके मरे होने के बाद भी इनके आसपास भटकना जानलेवा होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये कभी भी ब्लास्ट कर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बॉम्ब फटता है। वैसे अगर आप इन स्पर्म व्हेल के मुंह के अंदर जिंदा चले गए तो कुछ ही देर में आप खुद को जलता हुआ महसूस करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पर्म व्हेल की फूड पाइप काफी ज्यादा बड़ी होती है और इनके पेट के चारों चैम्बर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो आप इजिली इनके पेट में चले जाओगे, जहां ये पेट की एसिड आपको खत्म कर देगी। तो शायद आप बाकी व्हेल से बच जाओ, पर स्पर्म व्हेल आपको आराम से निगल जाएगी। हिस्ट्री में कई ऐसे मामले आए हैं जहां लोगों ने दावा किया है कि वो व्हेल के पेट में जा चुके हैं, पर कुछ एक्सपर्ट्स इसे फेम लेने का ही एक तरीका बोलते हैं और इन स्टोरीज को बनावटी और फेक बताते हैं। दरअसल फरवरी 1891 में कुछ खबरें आई कि एक आदमी स्पर्म व्हेल के द्वारा निगल लिया गया। इस कहानी के मुताबिक
जेम्स बार्टले को फ्रैंकलैंड आइलैंड के पास स्पर्म वेल ने निगल लिया जब वो और उसके क्रूमेट्स ने शिकार के लिए उस वेल पर हमला किया था। कैसे भी जेम्स 36 घंटों तक उसके पेट में तो सरवाइव कर पाए और अगले ही दिन जब उसके बाकी क्रूमेट को वही वेल दिखाई दिया तो उन्होंने वेल को काटा और उसके बाद जो उन्होंने देखा वो दंग रह गए। इस हादसे के बाद जेम्स की स्किन का कलर उड़कर व्हाइट हो चुका था। स्पर्म वेल के पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण वो ब्लाइंड भी हो गया था। वो बेहोश था, पर मोस्ट सरप्राइजिंग कि वो जिंदा था। इसके बाद समय बीता और लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि कोई किसी वेल के पेट से जिंदा वापस लौट आए। खैर, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मालूम कि ये कहानी सच थी भी या नहीं। और इस स्टोरी को डाउट करने की कई वजह है। लाइक कोई 36 घंटे तक बिना ऑक्सीजन के कैसे सरवाइव कर सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण उसकी बॉडी डिसॉल्व क्यों नहीं, और इसके अलावा भी कई सारे सवाल है जो इंटरनेट पर लोग अक्सर ही ढूंढते रहते हैं। वैसे एक ऐसा ही हादसा 2 साल पहले रेनर शिम्फ के साथ हुआ जब इन्हें एक ब्राइट्स वेल ने गलती से निगल लिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका आधा हिस्सा मुंह के अंदर था तो वहीं आधा हिस्सा मुंह के बाहर। लेकिन कुछ सेकंड्स में ही इन्हें उसने मुंह से बाहर निकाल दिया और ये जिंदा बच गए। तो कंक्लूजन यही है कि वेल ज्यादा खतरनाक नहीं होती है, और अगर आपका सामना स्पर्म वेल से नहीं हुआ तो आप इनके मुंह में जाने के बावजूद भी सरवाइव कर सकते हो। पर कभी सोचा है क्या होगा अगर आप शार्क से भरे पूल में गिर जाओ? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।